हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद ट्रिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो, और इसमें कुछ आपको ऐसा एक ट्रिक्स दिखाने वाला हूं कि जो आप इससे पहले कहीं भी नहीं देखा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और बिना पेन के लगाए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको पेन के चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा आप इस वीडियो में ध्यान देते हैं और इसको ठीक से देख लेते हैं तो इस ट्रिक को आप समझ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 सेकंड का आपका मतलब 2 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी पूछे गए हैं, इससे पहले ग्रुप डी में भी पूछे गए हैं, सीएचएसएल में भी पूछे गए हैं, एसएससी सीजीएल में भी पूछे गए हैं। तो ये जहाँ भी मैथ आते हैं वहाँ पे रेशियो आपसे ज़रूर पूछा जाता है। और रेशियो का आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसा ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आप 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, ऐसा कहीं भी आपको इससे पहले नहीं मिला होगा, ऐसा ट्रिक्स आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि A रेशियो B बराबर 3:5 और B रेशियो C बराबर 4:7, तो A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, ये आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी लिख दिया है। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ए है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है और चौथा ऑप्शन ये है। ठीक है, तो नॉर्मली से इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करते हो, कैसे आप इसको सॉल्व करते हो? तो आप सीधा सीधा क्या करते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी ऐसे आपने लिख दिया। ए रेशियो बी रेशियो क्या दे रखा है आपका, 3:5 दे रखा है। उसके बाद बी रेशियो सी कितना दिया है, 4:7। तो बी के नीचे 4, ठीक है, और सी के नीचे क्या हो जाएगा आपका, सी के नीचे आपका क्या है, 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे दिया हुआ है। अब क्या करते हैं आप लोग, इधर जो खाली जगह है इसके सामने है तो इसके सामने इसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और इसके सामने ये वाला जगह खाली है तो इसके सामने क्या करते हैं, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 3 12 हो गया, ठीक है, 5 चौक 20 हो गया, ठीक है, और 7 पंजे 35 हो गए। ठीक है, और आपने बोल दिया कि ये आपका आंसर है। ठीक है, ये बिल्कुल आपका सही तरीका करने का। ठीक है, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे पेन चलाने की ज़रूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? देखिए, पेन आपको चलाना पड़ा। ठीक है, चलाना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस क्वेश्चन को मुश्किल से ऑप्शन देख के ही इस क्वेश्चन को 2 से 5 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, केवल आपको इस ट्रिक को देखना होगा। ठीक है, आपको बिना पेन लगाए ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पर भी मिलते हैं, और ऐसे बहुत सारे मैं क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको बिना पेन लगाए ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए, ये वाला तरीका तो आपको आता ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मैं अपना तरीका बताने वाला हूँ जो बिना पेन लगाए आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सारे मिलेंगे आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो कैसे करना, देखिए आपसे पूछा क्या है, देखिए फ्रेंड्स, यही तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, ए रेशियो बी रेशियो सी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए ये जो वैल्यू दिया है चारों ऑप्शन में, तो ये वाला ए का आपका वैल्यू दे रखा है, ये बी का दे रखा है और ये सी का, इसके नीचे सी, इसके नीचे बी, इसके नीचे ए का दे रखा है। ठीक है, यही तो पूछ रहा है आपसे, ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, और आपका ए रेशियो बी बराबर ये दे रखा है, बी रेशियो सी बराबर ए दे रखा है। ठीक है, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। देखिए, आपको जब आपको पता है कि ए रेशियो बी बराबर है 3:5, तो आपके ऑप्शन में भी ए रेशियो बी बराबर 3:5 ही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में भी मैंने क्या क्वेश्चन बोला, क्या मैंने बोला आपसे कि ऑप्शन में भी अगर आपको ए रेशियो बी बराबर 3:5 दिया हुआ है तो ऑप्शन, क्योंकि ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है और सी का वैल्यू ये है, यही तो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में भी आपका ए रेशियो बी बराबर होना चाहिए 3:5। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, पहला 3 रेशियो, केवल 2 को चेक कर लेते हैं, केवल 2 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, ए रेशियो बी बराबर, ठीक है, 3:5 है। क्या ये 3:5 है? नहीं है, क्योंकि ये 5 से कटेगा नहीं। ठीक है, क्या ये रेशियो 3:5 है? ठीक है, अभी कह नहीं सकते हैं कि ये आंसर होगा। ठीक है,
अभी दूसरा ऑप्शन भी चेक करना है, ठीक है। आप ये बोलोगे कि ए रेशियो बी बराबर 3:5 है ये बिल्कुल है, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं कि ए रेशियो बी बराबर 3:5 है कि नहीं, तो आपका बिल्कुल है, देखिए ये भी है। 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल गए, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए बी रेशियो सी चेक कर लेना है, ठीक है। अगर चाहें तो आप लास्ट से इसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहते तो पहली बार में इसी को चेक कर सकते थे और आपका आंसर मिल जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ से बताया कि ए रेशियो बी आपको पहले चेक कर लेना है। अगर यहीं से ऑप्शन आपको मैच हो जा रहा है तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, बी रेशियो सी यानी क्या दे रखा है 4:7, तो 4 ये तो पहले को कट गया था आपका। 4:7 ये है क्या, 4:7 है, देखिए बी रेशियो सी बराबर क्या दे रखा है 4:7, 4:7 है क्या, नहीं, कैंसिल, ठीक है। 4:7 ये है, देखिए 4 पंजे 20 और 7 पंजे 35 यानी ये है। और ये है क्या आपका 4:7 है क्या, 4 पंजे 20 लेकिन 7 या 21 होता है, 4 पंजे 20 है और 7 या 21 है, ये नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आपका जो मल्टीप्लायर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका ये वाला सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या देखना है, आपको केवल मैच करना है, ठीक है। ऑप्शन को केवल मैच करना है और आपको आंसर बता देना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा मिलेंगे, ठीक है। यदि नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना। और अगला क्वेश्चन मैं अभी कराने वाला हूँ इसी टाइप के, तो अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। और आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे गए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। तो आपको दे रखा है 3A रेशियो 2B रेशियो 4C हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बताएं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको पहले जो तरीका आपको जो आपको तरीका आता है वो तो आपको आता ही है, ठीक है। लेकिन आपको बिना पेन लगाए इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, और ऑप्शन के साथ, ठीक है, कि कैसे आप ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको तरीका बताया था, उसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा केवल ऑप्शन को देख के, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको दिया क्या है, देखिए 3A रेशियो 2B, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि ए रेशियो बी का वैल्यू निकालता हूँ। तो ए रेशियो बी क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है कि ए के सामने अगर रेशियो लगा हो तो ए के सामने वाला ये हो जाता है वैल्यू, और बी के सामने वाला ये वाला वैल्यू हो जाता है, यानी बी का वैल्यू ये हो जाएगा, ए का वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा 2, ठीक है, और बी का कितना हो जाएगा 3। ए और बी का वैल्यू हमने निकाल दिया, ठीक है, ए रेशियो बी हमने निकाल दिया। चलिए हम यहाँ एक काम करते हैं, बी रेशियो सी भी निकाल लेते हैं, ठीक है, बी रेशियो सी भी निकाल लेते हैं। तो आपका क्या है, मैंने बोला था अभी बी रेशियो सी निकालना है, तो क्या निकालेंगे यहाँ से, देखिए बी के क्या हो जाएगा 4, ठीक है। बी का सामने वाला कौन सा है, बी के सामने 4 है और सी के सामने क्या है 2 है, ठीक है। तो बी का वैल्यू 4 हो गया, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब ये कट रहा है तो काट दीजिए, कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 2:1, ठीक है। अब आपको करना क्या है, चाहे तो आप बी रेशियो सी चेक कर लीजिए और चाहे तो आप ए रेशियो बी चेक कर लीजिए, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किससे आप जाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, चलिए लास्ट वाला ही देख लेते हैं, ठीक है, इन लास्ट को देख लेते हैं। और देखिए 2 सेकंड में, ये तो इतना करना पड़ रहा है फ्रेंड्स। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ना और ऐसे क्वेश्चन आप बहुत सारा कर लेंगे तो केवल देखते ही बिना पेन लगाए आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है, देखिए मैं चेक कर रहा हूँ बी रेशियो सी। आपको पता है कि ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, ये सी का वैल्यू है, ठीक है, ये सी, ये बी और ये ए का वैल्यू है, ठीक है। और आपसे पूछा भी है प्रश्न में क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर, ठीक है, क्या होगा। तो मैंने मैं सीधा सीधा क्या कर लेता हूँ, तो मुझे क्या चेक करना है, बी रेशियो सी यानी लास्ट वाला बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया, ठीक है। तो बी रेशियो सी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। और बी रेशियो सी कितना है 2:1, ठीक है। 2:1 में है क्या, देखिए ये 2 है और ये डबल, ये 2:1 है क्या, देखिए 2:1 है क्या, ठीक है, नहीं है, कट जाएगा। ये 2:1 है क्या, नहीं है, कट जाएगा। ये 2:1 है क्या, है, देखिए 2:1 है, अगर इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है 2:1 आ रहा है, देखिए आ रहा है कि नहीं। और ये 2:1 है क्या, नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स।
तो कैसे करना है आपको, मैंने ये अभी बताया था कि A रेशियो B रेशियो C आपका पूछा हुआ है, ठीक है। और मैंने बोला था कि आपको B रेशियो C आप चेक कर लीजिए, ठीक है। चाहे तो आप A रेशियो B भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। A रेशियो B भी चेक करेंगे तो आपका आंसर यही आना है, प्रोसेस यही है, आपको इसी तरीके से चेक करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, B रेशियो C चेक किया, तो B रेशियो 2:1 में है क्या, 2:1 है क्या, नहीं है। 2:1 है क्या, नहीं है। 2:1 है, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 2:1 है ये। और 2:1 है क्या, नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, C नंबर, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, C नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही मिलते हैं और आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो, और इस वीडियो को रिपीट करके आप देख लीजिएगा, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही मिलेंगे। और आप ऐसे रेशियो प्रोपोर्शन के ऐसे क्वेश्चन कहीं भी दिखेगा, आप बिना पेन लगाए आप 2 सेकंड में आंसर बता सकते हैं, ठीक है। इसको कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में, और आपको पता है कि एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय रहता है, और हम लोग ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में भी हम कैलकुलेट करने लग जाते हैं। कैलकुलेट करने के वजह से टाइम हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो हमें समय बचाना है, और क्वेश्चन जो होते हैं जो टफ होते हैं उनमें हमें समय देना है, ठीक है। तभी आपका एग्ज़ाम निकल सकता है, ठीक है। आजकल देखिए क्या है, हार्ड वर्क सभी करते हैं, ठीक है। हार्ड वर्क सभी लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन किसका सिलेक्शन किसका होता है, जो स्मार्ट वर्क करता है, जो स्मार्ट वर्क करता है, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चे, आपको पता है कि लाखों करोड़ों में बच्चे हैं, लेकिन सिलेक्शन कितने को होता है, मुश्किल से 10 से 20 हज़ार बच्चों का होता है हर साल। सभी एग्ज़ाम को देख लीजिए, SSC स्टेट का आप देख लीजिए, या रेलवे का देख लीजिए, या बैंक का देख लीजिए, यानी सभी को लेके देखा जाए तो मुश्किल से 8 से 10 हज़ार स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाता है, ठीक है। लेकिन तैयारी करने वाले स्टूडेंट कितने हैं, लाखों में। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको मेहनत करना है और कहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। आजकल जो भी एग्ज़ाम है, आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क आना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में अगर समय आप लगाओगे तो आप बहुत ही पीछे रह सकते हो फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस पर प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाइए, और आपको आज आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको केवल मैच करना है। A रेशियो अगर ऐसे क्वेश्चन दिया है तो A रेशियो B का वैल्यू निकाल लिया, B रेशियो C का वैल्यू निकाल लिया। आप चाहो तो B रेशियो C चेक कर सकते हो, चाहो तो A रेशियो B चेक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सेम वही पूछा है और हमें इसमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे समय हम लोग ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में बन जाना है, ठीक है, 2 से 3 सेकंड में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आपको दिया है A रेशियो B बराबर इतना, B रेशियो C बराबर इतना, और C रेशियो D बराबर इतना, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D बराबर क्या होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, और आप बुक उठा के देख लीजिएगा, ऐसे सभी क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाएगा, ठीक है। जो मैंने तरीका बताया, ठीक है। आपको 2 सेकंड में इसका आंसर देना है, ठीक है। 2 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। केवल आपको ऑप्शन को मैच करना है, ठीक है। और जो आपका ऑप्शन मैच कर गया वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ A रेशियो B बराबर 3:4 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा, A रेशियो B, यानी आपको पता है कि A रेशियो B है, ठीक है। A B C D, ठीक है, ये रेशियो, ठीक है। आपको क्या चेक करना है, A रेशियो B क्या दे रखा है, 3:4। जो भी ऑप्शन 3:4 में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 3:4 है क्या, देखिए तो है 3 3 9 और 3 चौक 12, 3 3 9 3 चौक 12, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, 3:4 है, यानी 3 3 9 3 चौक 12, ठीक है। आपका ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अभी मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आगे का भी ऑप्शन चेक करना है आपको। अगला देखिए 3:4 है क्या, ठीक है। ये तो 3 से कटेगा, लेकिन ये क्या है, 4 से तो कटेगा नहीं, तो सीधा सीधा ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ठीक है। ये देखिए 3:4 है क्या, 17 4 से कटता ही नहीं, ठीक है। 3:4 है ही नहीं, तो ये भी कैंसिल। और ये क्या है, 3:4 है क्या, देखिए तो ये 4 से ये भी नहीं कटेगा, 15 कहाँ कटता है 4 से, तो ये आपका ऑप्शन कैंसिल। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, A नंबर, ठीक है।
आपका ये नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन आपने आंसर दे दिया। ठीक है, केवल ऑप्शन को मैच करके। अगर आप सॉल्यूशन करने लगे तो इसी क्वेश्चन को करने में कम से कम आप 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन केवल मैच करना आपको आता है ऐसे क्वेश्चन को, तो देखते ही 2 से 3 सेकंड में आप आंसर बता दोगे कि यही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, आप ए रेशियो बी भी चेक कर लीजिए, चेक कर सकते हैं, बी रेशियो सी भी चेक कर सकते हैं, आप चाहो तो सी रेशियो डी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सी रेशियो डी भी आप चेक कर सकते हैं, कुछ भी चेक करोगे इसमें से आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन ही आएगा। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, और इस अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, जो 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर मिल सकता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके सामने ये है, आपको दिया है ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 3 रेशियो 7 रेशियो 8 और बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर 21 रेशियो 24 रेशियो 30। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे क्वेश्चन आपको उसी तरीके से करना है जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया था, और किस तरीके से आपको सॉल्यूशन मैंने बताया था उसी टाइप से करना है, और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको जो तरीका मैंने बताया था कि ऑप्शन के केवल मैच करना है। ठीक है, और ऑप्शन को मैच करते ही आपका आंसर 2 से 3 सेकंड में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, आपको टाइम आपको बचाना है। ठीक है, जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको टाइम का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, और आप जितना टाइम बचाएंगे वो आगे के क्वेश्चन में आपके काम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे करना है। आपको पता है कि ए रेशियो बी, ठीक है, मैं ए रेशियो बी का ही बात कर लेता हूँ। ए रेशियो बी बराबर कितना दे रखा है, 3 रेशियो 7। ठीक है, और आपको पता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान दे रखा है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ए रेशियो बी को ही चेक कर लेता हूँ, तो इसका वैल्यू कितना है, 3 रेशियो 7। तो 3 रेशियो 7 चेक कर लेता हूँ, 3 रेशियो 7 है क्या, नहीं है, पहले ऑप्शन कैंसिल। 3 रेशियो 7 है क्या, है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं करेंगे कि ये 3 रेशियो 7 वाला ही आंसर आपका होगा, आगे का भी ऑप्शन चेक करना होगा। ठीक है, 3 रेशियो 7 है क्या, नहीं है, कैंसिल। 3 रेशियो 7 है क्या, नहीं है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ऐसे क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में ही आप ऑप्शन मैच करके आंसर निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये है, और आपको दे रखा है ए रेशियो बी बराबर ये, बी रेशियो सी बराबर ये, और सी रेशियो डी बराबर ये। तो आपसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान क्या होगा। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, और आपको उसी तरीके से करना है जो मैंने अभी तरीका बता रखा है कि ऑप्शन को मैच करना है, कोई आपको सोल्यूशन नहीं करना है, और बिना पेन लगाए ही आपका आंसर निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, और मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लगना है इसका आंसर निकालने में। तो आपको तरीका जो मैंने बताया उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, इसमें कोई टाइम ज़्यादा देना नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में हो जाते हैं, और आप लोग 1 से 2 मिनट लगा देते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ए रेशियो बी निकाल लेना है। ठीक है, आप चाहो तो बी रेशियो सी भी निकाल सकते हो, चाहो तो सी रेशियो डी भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ए रेशियो बी निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ए रेशियो बी क्या हो जाएगा, अगर नीचे कट रहा है तो काट दो, तो कट रहा है 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, ए रेशियो बी कितना आ गया, 2 रेशियो 3। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, 2 का मल्टीप्लाई 1 से हो गया तो 2, और 3 का मल्टीप्लाई 1 से हो गया तो 3, तो 2 रेशियो 3 आ गया किसका वैल्यू, ए रेशियो बी का। अब आपको ऑप्शन मैच करना है, कौन सा, केवल ए रेशियो बी आप चेक कर लीजिए। तो ए रेशियो बी में चेक करता हूँ, 2 रेशियो 3, 2 रेशियो 3 है क्या, ये तो कटेगा ही नहीं। 2 रेशियो 3 है क्या, नहीं है। 2 रेशियो 3 है क्या, है, देखिए 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी 2 रेशियो 3 है, ये हो सकता है। 2 रेशियो 3 है क्या, नहीं है, 3 से कटेगा नहीं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आप भी कह सकते हो फ्रेंड कि अगर इस 2 या 3 ऑप्शन मिले तो क्या करना है, तो 2 या 3 ऑप्शन मिलेगा तो आपको क्या चेक करना है, इसके बाद
बी और सी चेक कर लो, अगर बी और सी से भी ना निकले तो सी और डी चेक कर लो, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करके सी और डी का, और उसको चेक कर सकते हो सी और डी का मान। ठीक है, आपका आंसर वही आना है जो अभी निकला है। ठीक है, आपका प्रोसेस वही होगा। ठीक है, अगर दो ऑप्शन दो ऑप्शन अगर मिलते हैं तो आप सी और डी को चेक कर लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको दे रखा है 3/5p बराबर 7/2 q बराबर 7/5r। तो आपको p रेशियो q रेशियो r का मान बताना। आपको पता है कि ये p का वैल्यू है, ये q का वैल्यू है और ये r का वैल्यू है। ठीक है, तो आपको तरीका उसी को अपनाना है जो मैंने अभी बताया था कि ऑप्शन को मैच करके आंसर बताना है। आपको केवल 5 से 10 सेकंड 5 सेकंड में आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, आपको इसमें ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है। ठीक है, और ये ऑप्शन जितने भी हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और आप अपना बुक उठा के देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में ज़रूर हैं। ठीक है, और इसको लगा के देखिएगा, इस तरीक़ों का अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही समय आप बचा लोगे और आगे वाले क्वेश्चन में आप अपना समय लगा सकते हो। ठीक है, तो क्या तरीका है मैंने अभी बता रखा है और कैसे करना है, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आपको देखो करना क्या है, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6p है तो p का दो। ठीक है, और 5 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 सत्ते 35। ठीक है, ये बराबर है तो बराबर कर दो। ठीक है, 5 सत्ते 35q। ठीक है, बराबर के साइन है तो बराबर कर दिया। अब आपको मैंने बताया था कि p के सामने वाला वैल्यू होता है। ठीक है, p का जो सामने होगा वो p का वैल्यू हो जाएगा, q के सामने जो होगा वो q का वैल्यू होगा। तो p रेशियो q मेरे को निकालना है। ठीक है, तो p कितना हो जाएगा 35 और q कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है, आपको ऑप्शन चेक कर लेना है क्योंकि आपको पता है p और q का वैल्यू ये है। ठीक है, तो आपको जो भी आपका 35/6 में जो 35/6 में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 35/6 है क्या, नहीं है। 35/6 है क्या, नहीं है। 35/6 है क्या, नहीं है। 35/6 यही ऑप्शन है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो केवल आपको मैच करना है। ठीक है, ऑप्शन को केवल मैच करना है और आपको इसका आंसर निकाल देना है। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई सोल्यूशन आपको नहीं निकालना है। आप क्वेश्चन देखते हो लग जाते हो सॉल्व करना और आपको ऑप्शन चेक नहीं करते हो और अब आपको समय ज़्यादा लग जाता है। तो इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में 1 से 1.5 मिनट लगा सकते हो, यही क्वेश्चन आपको 5 से 6 सेकंड में हो सकता है। और ये क्वेश्चन सभी आए हुए हैं और आप अपने बुक में उठा के देखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको दिया है a रेशियो b बराबर 1/2, b रेशियो c बराबर 3/4, c रेशियो d बराबर 2/3 और d रेशियो e बराबर 3/4। तो आपसे पूछा है a रेशियो b रेशियो c रेशियो d रेशियो e का मान क्या होगा। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन है और आपको उसी तरीके से करना है। आपको केवल ऑप्शन को मैच करना है और आपको आंसर बताना है। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है आपको एक्स्ट्रा। ठीक है, और बिना पेन लगाए आपको आंसर बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे क्वेश्चन बिना पेन लगाए ही बताना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सबसे पहले आपको करना क्या है, आप a रेशियो b को मैच कर लीजिए। ठीक है, a रेशियो b कितना दे रखा है 1/2, जो भी 1/2 में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो केवल आप इसी को ही चेक करके आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, अगर 2 ऑप्शन मैच करता है तो फिर आप b रेशियो c चेक कर लो। ऑप्शन मिलता है तो आप चाहो तो d रेशियो c e भी चेक कर सकते हो। अगर उससे भी ज़्यादा ऑप्शन मिलता है, 3 ऑप्शन आपको मैच करता है तो आप c रेशियो d भी चेक कर सकते हो। आप कहीं से भी चेक करेंगे आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो क्या करना है, a रेशियो b मैं चेक करता हूँ 1/2, जो भी 1/2 में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1/2 है क्या, नहीं है, पहला ऑप्शन कैंसिल। 1/2 है क्या, है, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो सकता है। ठीक है, 1/2 है क्या, नहीं है। 1/2 है क्या, नहीं है, तो आपको कौन सा ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, तो बहुत ही आसान तरीका है। देखिए फ्रेंड्स, केवल आप 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का मिलता है जितने मैंने कराए हैं
आप ऐसे 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना हो। तो फ्रेंड्स, ऐसा ट्रिक्स आपने कहीं भी नहीं देखा होगा और आप केवल ऑप्शन को मैच करके ही आप आंसर बता सकते हैं बिना पेन लगाए, ठीक है। तो चलिए, आज क्लास में इतना ही, और यदि आपको क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।